ये बात है उस दौर की जब बादशाह हारून अल रशीद की हुकूमत का सूरज पूरी आपोताप से चमक रहा था। हर तरफ उनकी ताकत और दौलत के चर्चे थे, मगर उसी शहर में एक मजजूब शख्स भी रहता था जिसे दुनिया बहलूल दाना के नाम से जानती थी। लोग उसे दीवाना समझते थे, लेकिन वो अपनी ही दुनिया में मग्न रहता था। एक दिन हारून अल रशीद अपने शाही काफिले के साथ गुजरे तो उन्होंने देखा कि बहलूल धूप में बैठे गीली मिट्टी से छोटे छोटे घर बना रहे हैं। बादशाह ने अपने घोड़े को रोका और हैरत से नीचे उतरे। हारून अल रशीद ने मुस्कुराकर पूछा, ए बहलूल, ये क्या कर रहे हो? बहलूल ने सर उठाए बगैर जवाब दिया, घर बना रहा हूं। बादशाह ने मजाक के अंदाज में कहा, क्या ये घर बेचोगे? बहलूल ने संजीदगी से कहा, हाँ, बेचूंगा। बादशाह ने पूछा, इस मिट्टी के ढेर की कीमत क्या है? बहलूल ने जवाब दिया, इसकी कीमत है जन्नत। हारून अल रशीद जोर से हंसे। उन्हें लगा ये भिवाने की बकबक है। वो वहां से बिना कुछ खरीदे आगे बढ़ गए, मगर उनकी बेगम जुबैदा जो पीछे आ रही थीं, उन्होंने ये सब सुन लिया। जुबैदा ने सोचा कि इस फकीर का दिल रखने में क्या हर्ज है। उन्होंने बहलूल को कुछ दिनार दिए और कहा, मुझे ये घर मंजूर है। बहलूल ने पैसे लिए और वो मिट्टी का घर उन्हें दे दिया। उसी रात हारून अल रशीद ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो जन्नत में घूम रहे हैं और वहां एक निहायत खूबसूरत और अजीम व शान महल है जिस पर लिखा है जुबैदा का घर। बादशाह उस महल में दाखिल होने लगे तो दरबान ने रोक दिया और कहा, यह आपका नहीं, आपकी बेगम का है। हारून अल रशीद की आंख खुली तो वो पसीने में शराबूर थे। उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ कि कल उन्होंने उस फकीर का मजाक उड़ाकर कितनी बड़ी चीज गवा दी। सुबह होते ही हारून भागते हुए वापस उसी जगह गए जहां बहलूल अभी भी मिट्टी के घर बना रहे थे। बादशाह ने जल्दी से कहा, बहलूल, मुझे ये घर खरीदना है, बताओ कितने पैसे लोगे? बहलूल ने इस बार सर उठाया और बादशाह की आंखों में देखा। फिर उन्होंने वो जवाब दिया जिसने हारून अल रशीद को हिलाकर रख दिया। बहलूल बोले, बादशाह सलामत, अब ये घर बिकाऊ नहीं है, और अगर होता भी तो अब आप अपनी पूरी सल्तनत देकर भी इसे नहीं खरीद सकते। हारून अल रशीद ने हैरत से पूछा, मगर क्यों? कल तो तुम इसे चंद सिक्कों में बेच रहे थे। बहलूल दाना ने मुस्कुराकर कहा, कल का सौदा बिन देखे पर था, इसलिए सस्ता था। आज तुम देख कर खरीदने आए हो। जो चीज देख ली जाए उसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती। ये सुनकर हारून अल रशीद खामोश हो गए। जिंदगी में अक्सर हम चीजों की कद्र तब करते हैं जब हम उनका नतीजा देख लेते हैं, मगर असल जीत उनकी होती है जो बिना देखे यकीन करते हैं।